दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने इस खराब होते हुए अरेका पाम की रिपोर्टिंग भी करेंगे, आपके संग सॉइल मिक्स भी शेयर करेंगे। साथ में एक ही प्लांट से मैंने कैसे ढेर सारे प्लांट्स बना लिए हैं, यानी कि प्रोपोगेशन भी बताएंगे। मैं हूँ विजया और आप देख रहे हो विजयास क्रिएटिव गार्डन। मेरा ये अरेका पाम जब तक टेरेस में ग्रीन नेट के नीचे रहा तब तक तो बहुत अच्छा चला। अब कि इतना खूबसूरत लग रहा था मुझे गर्मी में कि मैं लालच में इसको नीचे ले गई, जहाँ की ये ख़राब हो गया। हालत ऐसी है, ऑलमोस्ट ये मरने के लायक हो गया था, लेकिन जब से बारिश होने लगी थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। तो इसी प्लांट को मैं रिपोर्ट करूँगी। रिपोर्ट करने से पहले कोशिश ये करा करिए कि जिस प्लांट की रिपोर्टिंग करनी हो उसमें पानी ना डालें। एक आध दिन मिट्टी थोड़ी सूखी सी हो जाए वो ज़्यादा बेटर है, उससे प्लांट आसानी से गमले के बाहर निकल आता है। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई थी इसलिए जो था ये मिट्टी बुरी तरीके से इसकी गीली है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन फिर भी ये निकल आया है। जब निकाला तो पता लगा ये बुरी तरीके से रूट बाउंड भी हो चुका है। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी को झाड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं। आपके पास अगर बढ़िया चाकू वाकू है तो आप जो है इसको काट भी सकते हैं आधा, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा, तो मैं जो हूँ ऐसे ही इसकी मिट्टी थोड़ा ढीली करने की पहले कोशिश करूँगी। वैसे तो अरेका पाम थोड़ी बहुत रूट बाउंडिंग पसंद करता है, लेकिन फिर भी जो है अगर आपने गमले में लगाया है तो 3 साल बाद रिपोर्टिंग ये मांगता है। इसकी 2 साल बाद रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था सेम इसी प्लांट का। तो मैं जो थी इस वाले कटर से काट रही थी तो मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरे हाथ के पंजे छोटे हैं और ये कटर बड़ा है। तो फिर मैं अपना छोटा वाला नॉर्मल वाला ले ली, इससे काम मेरा फटाफट हो गया है। तो यहाँ मैंने पूरी आधी से ज़्यादा जड़ें काट दी हैं। ये जड़ें जो हैं कंपोस्टिंग में जाएंगी जो निकली हुई हैं। अब जो है प्लांट को हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, यानी एक प्लांट से कई सारे प्लांट बना रहे हैं। तो ऐसे जब प्रेशर दे के मैंने इसको खींचा ना, थोड़ी सी मेहनत लगी ये, लेकिन ये आराम से अलग हो गया है। अगर आप बिगिनर हो तो देखिए बहुत सोच समझ के रिस्क लीजिएगा। मैं अपने इसी सेम प्लांट पर कई बार जो है ये काम कर चुकी हूँ। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, तो वो जो है आपके संग उसका लिंक शेयर कर देंगे, तो आप जान जाओगे यही प्लांट मेरा था जो कि मैंने रिपोर्ट करा था एक बार और। तो इस तरीके से जड़ें जो है मैं जड़ों के सहित ही निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से। मुझे लग रहा है कुछ इसमें फंगस का भी अटैक हो गया है, क्योंकि कुछ जड़ें बहुत ज़्यादा काली काली दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने कई सारे प्लांट्स निकाल लिए हैं, इसके अलग अलग कर लिए हैं। सॉइल मिक्स के लिए मैंने साधारण गार्डन सॉइल ली है, जिसमें कि थोड़ी सी मात्रा में ख़राब हो गई मेरी नीम की खली मिली हुई है और बोन मिल, और ये जो है गोबर खाद है इसमें। तो बहुत कम देखिए रेशियो में लिया, क्योंकि मेरी खाद में ऑलरेडी गार्डन वेस्ट बहुत मिला है। अगर आप बिगिनर हो तो आप जो है जितनी भी मात्रा में आपकी जो गार्डन सॉइल है उसका जो है 40% गोबर खाद मिक्स करिएगा, अगर पहली बार रिपोर्ट कर रहे हैं तो। साफ फंजीसाइड ज़रूर मिला दिया है, नीम की खली भी मिला सकते हैं, लेकिन नीम की खली जो है मेरी बहुत ख़राब हो गई है, इसलिए मैंने थोड़ा साफ फंजीसाइड मिला दिया है। बारिश चालू हो गई है अच्छे से, तब मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। बारिश के समय अगर रिपोर्टिंग करें तो कोई फंजीसाइड वगैरह डाल दें तो ज़्यादा अच्छा है। मिट्टी बनानी है ये वेल ड्रेन्ड भुरभुरी बनानी है। आपकी मिट्टी अगर थोड़ी सी चिकनी टाइप की है तो सैंड यानी बालू भी मिक्स कर दोगे आप थोड़ी बहुत मात्रा में, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। उससे गमले का ड्रेनेज अच्छा रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखेगा कि अरेका पाम को अपनी जड़ों के पास रुका हुआ पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो ख़राब होने लगती हैं। पानी मॉइस्चर तो पसंद करता है। आप कोकोपीट ज़रूर थोड़ी मात्रा में मिला सकते हो, मतलब जितनी आपने गार्डन सॉइल लिया है उतनी कोकोपीट मिला सकते हैं। अब कि मैं छोटे छोटे पॉट्स में देखिए ट्रांसफ़र कर रही हूँ। आप सोचोगे पहले इतने बड़े में था आप कर रहे हैं, क्योंकि अब दोस्तों प्लांट्स मेरे छोटे हो गए हैं और गमले में ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है, तो बस मैं ये जो फाइबर वाली थैली होती है वही नीचे डाल रही हूँ। इसके बाद ये जो धान की भूसी होती है, चावल वाली भूसी होती है, वो ये डाल रहे हैं। ये नहीं है आपके पास तो आप सूखी पत्तियां भी डाल दीजिए। इससे दोस्तों क्या होता है, मिट्टी तो नहीं बहती है, एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाता है और समय के संग ये जो भूसी है ये डिकम्पोज होकर के प्लांट को न्यूट्रिएंट देती है। तो ये देखिए सभी में मैंने नीचे मुश्किल से
1 सेंटीमीटर की लेयर डाल दी है। तो सबसे पहले हम अपना मदर प्लांट को 8 इंच के गमले में रिपोर्ट करने जा रहे हैं। 8 इंचेस का सबसे बड़ा मदर प्लांट के लिए मैंने गमला दिया है। तो इन सबको भर लेते हैं। पहले सॉइल मिक्स थोड़ा ज़्यादा ही बना हुआ है, लेकिन चलो ठीक है। इसके बाद जो है इनको टैप टैप कर दीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ना रहें। टैप टैप करना बहुत ज़रूरी काम है दोस्तों, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मिट्टी जितनी दबनी हो वो दब जाए आपकी। ये अरेका पाम लिया है मैंने मदर प्लांट। ये देखिए जड़ें थोड़ी बड़ी लग रही हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें करेंगे। देखिए बड़ा गमला अगर हम लोग लेंगे, ज़्यादा मिट्टी भरेंगे, प्लांट छोटा है, ज़्यादा पानी डलेगा, ज़्यादा देर तक पानी बना रहेगा, जिससे कि प्लांट की जड़ें खराब हो सकती हैं। तो इसलिए अरेका पाम को मॉइस्चर पसंद है, लेकिन रुका हुआ पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। भरते जा रहे हैं, टैप टैप करते जा रहे हैं। ये कम से कम 1 साल तो आराम से इसमें चल जाएगा। तो छोटे छोटे प्लांट्स को जब प्रोपोगेट करना होता है तो थोड़ा सा ये चीज़ों का रिस्क लेना पड़ता है। इसमें जब ये रूट बाउंड 1 साल बाद हो जाएगा, दोबारा मैं रिपोर्टिंग फिर इससे 1 साइज़ बड़े गमले में करूँगी। ये मेरे प्लांट्स बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। ये तो गनीमत है ख़त्म नहीं हुए, थोड़ी सी मेरी भी लापरवाही हो गई। मैं ज़्यादा इनके सुंदरता के लालच में पड़ करके मैंने इसको नीचे रख दिया। तो ये हम लोग की जो सीमेंटेड पक्की दीवारें होती हैं वो दोस्तों हीट फेंकती हैं, जिससे कि हम लोग के इंडोर प्लांट ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और भीषण गर्मी में आप इधर उधर चले गए, 1 आध दिन पानी नहीं डल पाया तो और बुरी हालत हो जाती है। तो जबकि मेरा ग्रीन नेट के नीचे बहुत बढ़िया चलता है। लास्ट ईयर ये नीचे ही यहीं पर ग्रीन नेट के ही नीचे रखा रहा था तो बहुत बढ़िया चलता रहा था। अब की पता नहीं क्या हम इसके चक्कर में पड़ गए। चलो कोई बात नहीं, फिर ठीक हो जाएगा। अब ऐसे प्लांट भी ढेर सारे मेरे हो गए हैं, जिसमें 1-2 प्लांट ये जो रिपोर्ट कर रही तो बिल्कुल बस एक ही पत्ती है, लेकिन हमने कहा रिपोर्ट कर दें, बढ़ना होगा तो बढ़ ही जाएगी, फिर ज़्यादा मिल भी जाएंगे। तो ये देखिए मेरे 5 हो गए, 1 से 5 प्लांट बना लिए। ये पत्तियां देख रहे हैं पूरी पूरी सूखी पड़ी हैं। एक एक पत्ती को ग्रो होने में दोस्तों कई बार जो है 15 डेज से लेकर के 20-25 डेज भी लग जाते हैं, 1 महीना भी लग जाता है। तो बहरहाल अभी तो मैं सब पत्तियों को हटा देती हूँ, जितनी भी सूखी पत्तियाँ हैं इसकी। पूरा रेनी सीज़न है कि ये अपना आराम से ग्रोथ बढ़ाए, धीरे धीरे इसको बढ़ने दीजिए। फिर जो नेक्स्ट फरवरी आएगी उसी में ग्रोथ लेगा। विंटर के समय भी इसको मैं टेरेस में ही रखूँगी। इसको अभी जो है मैं ग्रीन नेट के नीचे ही रखूँगी। इसके बाद दोस्तों ग्रीन नेट मेरा हट गया था 3-4 दिन बाद, तो ये था कि ये फुल सनलाइट में आ गया है, लेकिन फुल सनलाइट में भी मैंने इसको अपने कई सारे प्लांट्स के बीच में रखा है। थोड़ा सा पेशेंस रखे रहिएगा, क्योंकि अरेका पाम जो है ये स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन खूबसूरत बहुत लगता है। यहाँ पर जो है जब मैंने थोड़ा सा इसको काटा पाटा तो अंदर जो था फंगस का अटैक मुझे दिखाई दिया। लेकिन देखते हैं इतने प्लांट्स में से कितने चलते हैं। आगे जो है जल्दी ही आपको इसका अपडेट मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दे के जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।